श्री शिवाय नमस्तुभयम। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्राचीन मार्ग टीवी पर हार्दिक स्वागत है। महादेव सदा आप सभी की रक्षा करें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज शिव महापुराण कथा में आप सुनेंगे दम की कथा और साथ ही आप जानेंगे भगवान शिव के मंदिर में अनजाने में किए गए दीपदान से किस पुण्य की प्राप्ति होती है और जो भक्त सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक दीपदान करते हैं उसका क्या फल मिलता है। ये जानने के लिए कृपया आज की इस कथा को भी अंत तक जरूर सुनिएगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, तदंतर मैंने शब्द तन्मात्रा आदि सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही पंजीकृत करके अर्थात उन पांचों का परस्पर सम्मिश्रण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की पर्वतों, समुद्रों और वृक्षों आदि को उत्पन्न किया। कला से लेकर युग पर्यंत तक जो काल विभाग है उनकी रचना की। हे मुनि, उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु मुझे उससे संतोष नहीं हुआ। तब शाम शिव का ध्यान करके मैंने साधन परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, ज्ञान वायु से मुनिश्रेष्ठ को, उदान वायु से को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से कृतु को, दोनों कानों से को, प्राणों से दक्ष को, गोद से तुमको अर्थात देवर्षि नारद को, छाया से मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। हे मुनि श्रेष्ठ, इस तरह इन उत्तम साधकों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा मैंने अपने आप को कृतार्थ माना। तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधकों की प्रेरणा से साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। हे मुनि ततंत्र, अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को दो भागों में विभक्त करके मैं दो रूप वाला हो गया। नारद आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुए और जो स्त्री हुई वह क्षत्रुपा कहलाई। वह योगिनी और तपस्वी हुई। मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शत्रुपा का पानी ग्रहण किया और उससे वेथुन सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने क्षत्रुपा से प्रेव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकृति, देववती और प्रसूति। मनु ने आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मझली पुत्री देवती कर्दम को ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनकी संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि से आकृति के से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। हे मुनि, कर्दम द्वारा देवभूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों के नाम भी सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्ज, शांति, सिद्धि और कीर्ति, ये सब 13 हैं। इनमें छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्याएं थी उनके नाम भी इस प्रकार हैं: सती, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संगति, अनुसुईया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वदा, मुनि, पुलह, वशिष्ठ, अग्नि और पितृ इन ख्याति आदि का पानी ग्रहण किया। भृगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक हैं। इनकी संतानों से चराचर प्राणी सहित सारी त्रिलोकी भरी हुई है। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विजों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्याएं बताई गई है। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। 27 कन्याएं चंद्रमा को विवाह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याएं ने कश्यप के हाथों में दे दी। नारद, उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले अर्थात अरिष्टनेमी को विवाह दी तथा भृगु, अंगिरा और को 2-2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुसंख्यक चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनि श्रेष्ठ दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान दिया था उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी भी आप थे। स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कि संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृण, लता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस प्रकार दक्ष
कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त है। पाताल से लेकर सत्य लोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की थी, वे ही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष के यहाँ प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से विहाई गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देखकर उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे पाने परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं की प्रार्थना से ही वे शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर इस जगत में उनके नाम अनेक प्रसिद्ध हुए। उनकी कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अंबा, मृणानी और सर्वमंगला आदि अनेकों नाम हैं जो भोग और मोक्ष दोनों ही देने वाले हैं। ये सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार है। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने सृष्टि क्रम का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड का ये सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। मैं, विष्णु तथा रुद्र, ये तीन देवता गुणभेद से उन्हीं के रूप बतलाए गए हैं। वे मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वतंत्र विहार करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा है, निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। श्री सूत जी कहते हैं, हे मुनिश्रु, ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और भगवान भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कब हुई, परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहां क्या किया, ये सब मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद सुनो, चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूं कि वे कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ किस प्रकार मित्रता हुई, ये सब बताता हूं। कामपेली नगर में यज्ञदत्त नाम से प्रसिद्ध ब्राह्मण रहा करते थे, जो कि बड़े थी। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया था। पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से, अर्थात जो शिवलिंग पर चढ़ाए गए फल आदि होते हैं, भोग होता है, उसे कहते हैं, इस इच्छा से वह एक शिव मंदिर में गया। वहां उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। ये मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए किया गया दीपदान हो। इसके बाद वो में पकड़ा गया और उसे प्राण दंड मिला। अपने कुकर्मों के कारण वे यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद वहां पहुंचे और उन्होंने उसे उनके बंधन से छुड़ा दिया। शिव गणों के संगम से उसका हृदय शुद्ध हो गया था, अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वह सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का दर्शन करके कालांतर में वह कलिंग राज अरिंदम का पुत्र हुआ। वह उसका नाम था दम। वह नित्य निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर भी दूसरे बालकों के साथ शिव जी का भजन किया करता था। वह क्रमशः युवावस्था को प्राप्त हुआ और फिर पिता के परलोक गमन के बाद राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब और शिव धर्मों का प्रचार करने लगे। भोपाल दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वथा कठिन था। हे ब्राह्मण, समस्त शिवालयों में दीप दान करने के अलावा वे दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले सभी ग्राम अध्यक्षों को बुलाकर यह आज्ञा दे दी कि शिव मंदिर में दीप दान करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। जी ग्राम अध्यक्ष के गांव के पास जितने भी शिवालय अर्थात शिवजी के मंदिर हो, वहां बिना कोई विचार किए सदा ही दीप जलाने चाहिए। आजीवन इस धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालयों में बहुत से दीप जलवाए और उसके फलस्वरूप जन्मांतर में वे रत्नमय दीपों की प्रभा के आश्रय होकर अलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधना समय आने पर महान फल जरूर देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव जी का भजन अवश्य ही करना चाहिए। वह दीक्षित का पुत्र जो सदा सब
प्रकार के अधर्मों में ही रचा बसा रहता था। देव योग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और उसने स्वार्थवश अपने कपड़े को दीपक की बत्ती बनाकर उसके प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर का अंधेरा दूर कर दिया। इसके फलस्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। कहा तो वो अपने कपड़े को दीपक की बत्ती बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाया गया, चुराना चाहता था, कहा उसको इस किए गए का इतना बड़ा पुण्य प्राप्त हो गया। फिर इस सत्य कर्म के फल स्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया और दीप की वासना का उदय होने से शिवालय में दीप जलवाकर उसने यह दिक्पाल का पद प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर देखो तो कहा उसका वह कर्म और कहा यह दिक्पाल की पदवी जिसका यह मानव धर्म प्राणी इस समय उपभोग कर रहा है, तात ये तो उसके ऊपर शिवजी के संतुष्ट होने की बात कही गई। अब एक चित्त होकर यह भी सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई। नारद पहले के पात्र कल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्रा का जन्म हुआ और विश्रा के पुत्र कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव जी की आराधना करके विश्वकर्मा जी की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प बीत गया और मेघवाहन कल्प प्रारंभ हुआ, उस समय वह यज्ञ दत्त का पुत्र जो कि प्रकाश का दान करने वाला था, जो दीप दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत दुहक सा तपस्या करने लगा। दीप दान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह काशिकापुरी नगरी में गया और अपने चित्त रूपी रत्न में प्रदीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अनन्य भक्ति और से संपन्न होकर वह तन्मयता पूर्वक शिव जी के ध्यान में मगन होकर निश्चल भाव से बैठ गया। फिर शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही शेष नहीं रह गए। इस प्रकार उसने लगभग 10,000 वर्षों तक कठिन तपस्या की, जिसके बाद विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर जी के पास आए। उन्होंने प्रसन्न चित्र से अलकापति की ओर देखा। वे तो शिवलिंग में एकाग्र करके ठूठे काठ की तरह स्थिर भाव से बैठे हुए थे। भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकापते, मैं वर देने के लिए तत्पर हूं, तुम अपनी इच्छा बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने जैसे ही आंखें खोलकर देखा ही उमा वल्लभ भगवान श्रीकंठ सामने खड़े हुए दिखाई दी। वे उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहे थे। भगवान शिव के तेज से उनकी आंखें चौंधिया गई, उनका तेज प्रतीत हो गया और वे नेत्र बंद करके मनोरथ से भी विराजमान देव देवेश्वर शिव से कहने लगे, नाथ मेरे नेत्रों को वह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरणार्थ बिंदु का दर्शन हो सके, स्वामी ने आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो। यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदाना था। आपके मामले की भी देरियों को जेबुन के लिए है। हे प्रभु, दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन है। हे चंद्रशेखर, आपको नमस्कार। कुबेर की यह बात सुनकर उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके फिर उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि मिल जाने पर यज्ञ दत्त के उस पुत्र ने आंखें फाड़ फाड़ कर पहले तो उम्मा की ओर ही देखना शुरू कर दिया, फिर मन ही मन डरने। भाई मन तभी ने कलता इनकी नाम का देखने के बाद सोचने लगा कि भगवान शंकर के पास ये सर्वांग सुंदरी कौन है, इसने कौन सा ऐसा तप किया है जो मेरी भी तपस्या से बढ़ गया है। ये रूप, ये प्रेम, ये सौभाग्य और ये असीम शोभा सभी कुछ अद्भुत है। वो ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। जब बार बार यही कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से उमा की ओर देखने लगा, तब वामा के अवलोकन से उसकी बाईं आंख फूट देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, प्रभु ये दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर जाने क्या क्या बक रहा है, आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, ये तुम्हारा पुत्र है और ये तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता बल्कि तुम्हारी तपस संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव उसमें पुनः ताल करेंगे, संपत्ति का वर्णन कर रहा है। ब्राह्मण कुमार से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूं, तुम निधियों के और गोइयों को कि राजा हो जाओ, सुमृत यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मित्रता बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। मित्र तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा। आओ इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो क्योंकि ये तुम्हारी माता है। हे महाभक्त यज्ञ दत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्न के चरणों में गिर जाओ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार वर देकर
भगवान शिव ने देवी पार्वती से फिर कहा, देवेश्वरी, इस पर कृपा करो हे तपस्विनी, ये तो तुम्हारा पुत्र है। तब भगवान शंकर की ये बात सुनकर जगदम्बा पार्वती जी ने प्रसन्नचित होकर यज्ञ तत्व कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव ने तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे, तुम्हारी बाईं आंख तो फूट ही गई, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। जी ने जो वरदान दिए हैं वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हो। बेटा, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो गए। इस प्रकार कुबेर को वरदान देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने विश्वेश्वर धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मित्रता प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वो भगवान शंकर का निवास हो गया। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, हे मुनि, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ, वह प्रसंग भी सुनो। वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया ब्रह्मा जी के ललाट से, जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं। अतः उन्हीं के रूप में मैं गुहियों के निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। शिव जी की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने की उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की वह ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी, तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उसका विचित्र और गंभीर शब्द आह्वान की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरित कर रहा था। उस ध्वनि को सुनकर मैं तथा श्री विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, आगम, निगम और सिद्ध वहां आ पहुंचे। देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह में भरकर वहां आए। भगवान शिव, समस्त पार्षद तथा सर्वलोक वंदित महाभाग गणपाल जहां कहीं भी थे वहीं से पहुंच गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहां आए गणपालों का नामोल्लेख पूर्वक विस्तृत परिचय दिया। फिर इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। वे कहने लगे, वहां असंख्य महाबली गणपाल पधारे। वे सबके सब सहस्त्रों भुजाओं से युक्त थे और मस्तक पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे। सभी चंद्रचूर्ण, नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार, कुंडल तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे मेरे श्री विष्णु के तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अणिमा आदि 8 सिद्धियों से घिरे थे तथा करोड़ों सूर्यों के समान उद्दासित हो रहे थे। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। अनेकों भक्तों के साथ अपने और दूसरों के रहने के यथा योग्य आवास तैयार करने का आदेश उन्हें दिया। हे मुनि, तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञानुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के ग्रहों की रचना की। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव स्वानंद कैलाश पर्वत पर गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्त वत्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेम दान दे स्नात किया। इसके बाद आनंद से भरे श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने भगवान शिव का प्रसन्नता पूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना सभी ने क्रमशः उनका पूजन किया और बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। हे मुनि, उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक थी। सब और जय जयकार और नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। महान उत्साह चारों तरफ फैला हुआ था जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं द्वारा की हुई यथोचित सेवा को बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी शोभा पा रहे थे। देवता आदि लोगों ने सार्थक और प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पृथक पृथक स्तवन किया। सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्न चित्त से यह स्तवन सुनकर उन सभी को प्रसन्नता पूर्वक मनोवांछित वर और अभीष्ट वस्तुएं प्रदान की। हे मुनि, तदंतर श्री विष्णु के साथ में तथा अन्य सब देवता और मुनि मनोवांछित वस्तु पाकर आनंदित होकर भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। भी शिव जी की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को गए। फिर वे भगवान शंभु जो सर्वथा स्वतंत्र है, योग परायण और ध्यान तत्पर होकर पर्वत प्रवर कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। हे देवर्षि, फिर वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोकाचार परायण होकर सुख का अनुभव करने लगे। हे मुनेश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे यह रुद्र के अवतार का वर्णन किया है, साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मित्रता का प्रसंग भी सुनाया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञान वर्धनी लीला का भी वर्णन किया,
जो कि इस लोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है, जो एकाग्रचित होकर इस कथा को सुनता या पढ़ता है, वह इस लोक में भोग पाकर परलोक में मोक्ष लाभ करता है। भोले शंकर भगवान की जय। इसके आगे जो कुछ भी हुआ बहुत ही रोचक है, बहुत ज्ञानवर्धक है, और आपने ऐसी कथाएं कभी नहीं सुनी होंगी, इसलिए अगले अध्याय के अनुसार भी जरूर कीजिएगा।